साल 2025-26 की डील 114 में से लगभग 100 राफेल भारत में बनेंगे, जिसकी संभावना जताई जा रही है। जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अब संभावना डेसॉल्ट प्लस टाटा पार्टनरशिप की है और इंडिजीनस कंटेंट में भारी इजाफा भी होगा। ये डील सिर्फ खरीद नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। 30 to 60%, the reality is 55 to 60% TOT। एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर, एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और LRUs जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे, वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी, और EW सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दे आर बाइंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ राफेल्स, और क्या ये कोई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से आ रही है या वैसे ही अपनी दिफाई पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे साउथ एशिया के मुल्कों में अब यकदम एक हथियारों की दौड़ सी चल पड़ी है। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। पाकिस्तान जो है उसने ये कोशिश की है कि हम यार हमारी भी तो वो पोजीशन इस तरह की बेहतर हो ना दुनिया के सामने, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है जिसे आप कह लें कि अपने इन जेट्स को प्रॉपर्ली अपग्रेड भी किया है। आपके पास F3Rs हैं इस टाइम पे, जो आपका स्टैंडर्ड है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे फ्रांस भी उड़ा रहा है। इसके अंदर ISR रेडार है, मीटियर मिसाइल इंटीग्रेशन है, और एडवांस EW सेंसर्स अभी भी हैं। अपग्रेडिंग पाथ क्या रहेगा? These F3s will be upgraded to F4s, एंड जो F4 आप खरीदोगे they will be upgraded to F5। सोचिए, अगर आने वाले कुछ सालों में भारत की आसमान से ताकत इतनी बढ़ जाए कि दुश्मन की प्लानिंग हवा में ही फेल हो जाए। दोस्तों, इंडियन डिफेंस सेक्टर से जुड़ी यह खबर सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की हालिया मंजूरी ने साफ कर दिया है कि भारत अब एयर पावर में नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। पहले से मौजूद रफाल स्क्वाड्रंस के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नया और बड़ा चैप्टर लिखा जा रहा है, जिसमें नंबर से ज्यादा अहम है टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर डोमिनेंस। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली ताकत। फ्रांस से इंडिया 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मेड इन इंडिया तैयार करेंगे जेट्स। कुछ जेट्स मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स किए जाएंगे। तो इस पे आवाम की राय लेते हैं कि क्या अब हमें खतरा है, हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को इस चीज़ से खतरा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जंग होगी तो उसके जो नतीजे हैं वो जो पास्ट में हमारे जंग में हुए थे वैसे ही होंगे, या फिर नतीजे चेंज हो सकते हैं और इंडिया को हम पे बढ़तरी हो सकती है कि नहीं? आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? देखिए, इस पे कहना क्या है कि अच्छी बात है, हर एक मुल्क का फर्ज बनता है कि वो अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। और आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई ऐसी लाइक कह लें कि वो चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। देखिए, अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या नुक्स की बात करें तो 8 ऐसे मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे, लेकिन खैर उनके पास है ज़रूर। उसमें से एक इंडिया और पाकिस्तान भी आते हैं। आपने बात की है राफेल जेट्स की कि जो कि इंडिया 114 फ्रांस से लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी मालियत की आपने बात किया तो दैट इज़ 1.2 LCR, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसका जो 60% पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। सो जहाँ आपको याद होगा कि जितने भी आपको यहाँ पर जेट्स वगैरह नज़र आते हैं या हेलीकॉप्टर्स वगैरह नज़र आते हैं तो वो इंडिया के अपने होम मेड होते हैं। लाइक तेजस की बात कर लें जो कि दुबई के एयर शो के अंदर क्रैश हुआ था, वो भी मेड इन इंडिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जेट्स, बट जो भी चीज़ इंडिया में बनती है वो अच्छी है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतनी सहूलियात हैं, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप अपने आप को इतना कह लें कि काबिल समझते हो इस चीज़ के कि येस यू हैव द पावर, यू हैव द मनी, तो जाहिर सी बात है आजकल देखें तो पैसे का ही दौर है। पैसे, जिसके पास पैसा है दैट वो एक गैंगस्टर है, सिंपली सी अगर बात की जाए तो। इंडिया यहाँ पर एज ए गैंगस्टर काम करता है बिकॉज उसकी इकॉनमी देख लें, इस साल 2026 के अंदर वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और बन भी जाएगा। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अभी हाइपरसोनिक
मिसाइल्स लॉन्च किए 12 मिनट के अंदर, इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया लॉन्च करता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है। और ये सिंपल सी बात है, किसको नज़र नहीं आता, डेफिनेटली पाकिस्तान को बताने के लिए सारा कुछ होता है कि भाई हम रेडी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 लोड होने वाला है, तो आप भी रेडी रहें। आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिफेंस सिस्टम है, वो सारा कुछ हम देखना चाहेंगे। आपने इंडो पाक वॉर की बात की है तो उसमें भी साफ साफ ही चीज़ें नजर आती हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए, किसके कितने असासे थे, किसके कितना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, किसका कितना आईडी स्ट्रॉन्ग निकला, किसके हैकर्स कितने स्ट्रॉन्ग निकले, सब कुछ सामने था। किसके जेट स्ट्रॉन्ग थे, किसके पायलट स्ट्रॉन्ग थे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो राफेल जेट्स जहाँ पे ट्रंप हर जगह क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके 6/0 की बात करते हैं हमेशा। अगर चले 6/0 है भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फ्रांस फिर दोबारा क्यों सेल आउट करेगा इंडिया को इतने ज़्यादा राफेल जेट्स के, अगर वो गिरे हैं या वो तबाह हुए हैं। तो यहाँ से साफ नज़र आता है कि आपकी कंट्री को चलाने वाला बंदा कौन है, और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने बड़े नेशनलिस्ट हो, आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हो। और जिस तरह से दौर चल रहा है 2026 का, हर जगह जंगें ही नजर आ रही हैं, तो हर किसी को ये पड़ी हुई है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इंडिया गेन्स इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, नॉट जस्ट स्क्रू ड्राइवर गिरी जहां पर ये लोग सारे बोल रहे थे। बाय द वे, उस पहले आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था 30 to 60%, द रियलिटी इज 55 to 60% TOT। एयरफ्रेम बनेगा भारत के अंदर, एवियोनिक्स मॉड्यूल्स और LRUs जो होंगे वो भारत के अंदर बनेंगे, वेपन्स एंड मिसाइल की जो इंटीग्रेशन होगी वो भारत के अंदर होगी, और EW सिस्टम्स और डेटा लाइब्रेरीज भी आपकी होंगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास F3Rs हैं इस टाइम पे जो आपका स्टैंडर्ड है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पे फ्रांस भी उड़ा रहा है। इसके अंदर ISR रेडार है, मीटियर मिसाइल इंटीग्रेशन है, और एडवांस EW सेंसर्स अभी भी हैं। अपग्रेडिंग पाथ क्या रहेगा? दीज F3s विल बी अपग्रेडेड टू F4s, एंड जो F4 आप खरीदोगे दे विल बी अपग्रेडेड टू F5s गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। एंड जो F5s आप खरीद रहे हो उसके अंदर भी काफी एक शेयर्ड प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर काम किया जा रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब आप देखते हैं कि जिस तरह से एक पूरी तरह मेल्टडाउन चला है हमारे सोशल मीडिया के अंदर, वेयर पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई वुड यू साइन अ डील विदाउट ऑल दिस स्टफ, वेल यू नो, एंड ये चीज हम लोग बोलते रहे बट वी गॉट ट्रोल्ड एज हेक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे तो इतनी पैंट उतारी लोगों ने कि यार गाली गलोच पे लोग आ गए, वेयर पीपल डिडंट रियलाइज कि यार अभी तक पूरी डिटेल्स इसकी आई नहीं है, धीरे धीरे करके आएंगी, एंड यू विल फाइंड मोर एंड मोर स्टफ कमिंग अक्रॉस, वेयर आपको ये कहीं ना कहीं डिटेल्स आपको पता चलेंगी जहां पर क्या क्या चीज आपको मिल रही है। देखिए, एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग TOT का सबसे बड़ा एक आपको फायदा रहेगा कि you will also be able to actually gain something out of it for your local industry, and इसके ऊपर कई लोग आंसर नहीं करते हैं ढंग से, and I'm saying this extremely clearly। देखिए, जब भी आप एक इकोसिस्टम लेके आते हैं, एंड ये चीज मैंने पथिकृत के साथ भी बात करी थी, एंड आई स्पोक अबाउट दिस माई सेल्फ एज वेल, आप ये जहाज नहीं ले रहे, यू बाइंग एन एंटायर इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि डैसॉल का यहाँ पर MRO खुला है, साफरान इंजन का यहाँ पर काम होएगा, फ्यूचर साफरान और आमका के लिए जो जेट्स का इंजन है 120 KN प्लस का जो एक इंजन है उसका काम यहां पर होगा विद कंप्लीट IP कंट्रोल आपकी तरफ से, और M88 इंजन की तरफ से भी काफी आपको डिटेल्स मिलेंगी फॉर योर ओन इंजन प्रोग्राम जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं। सो देखिए, ये 114 जेट्स जो आएंगे प्लस जो एग्जिस्टिंग 36 इंडियन एयरफोर्स के पास है और 26 जो इंडियन नेवी के पास आएंगे, दे विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद आवर ओन सिस्टम्स, आवर ओन डेटा लिंक्स, our own mission libraries, our own weapons। अब जरा इस फैसले को गहराई से समझते हैं। भारत पहले ही 36 रफाल जेट्स को ऑपरेशनल कर चुका है और नेवी के लिए रफाल M फाइटर्स की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव सामने आया है वो क्वांटिटी से कहीं ज्यादा क्वालिटी और कैपेबिलिटी पर फोकस करता है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की बात नहीं हो रही, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भारत में शिफ्ट करने की रणनीति पर काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए एडवांस्ड एवियोनिक्स, रेडर सिस्टम्स, वेपन इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस नो हाउ भारत को मिलेगा, जिससे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लगभग खत्म हो जाएगी। दसॉल्ट एविएशन और इंडियन प्राइवेट सेक्टर के बीच होने वाला जॉइंट कोलैबोरेशन सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्यूचर अपग्रेड्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए भी रास्ते खोलेगा। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो यह फैसला सीधे सीधे रीजनल पावर बैलेंस को प्रभावित करता है। चाइना, जो अपने 5th जनरेशन फाइटर्स को नंबर्स के दम पर आगे बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान, जो लगातार एक्सटर्नल सपोर्ट पर निर्भर है,
दोनों के लिए यह डेवलपमेंट एक साइलेंट वार्निंग है। रफाल जैसे मल्टी रोल फाइटर्स जब इंडियन मेड सपोर्ट सिस्टम्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और कॉम्बैट रेडीनेस कई गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, भारत ने इस डील के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि सिर्फ फ्लैशी ऑप्शंस चुनना प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि रिलायबिलिटी, सॉवरेंटी और लॉन्ग टर्म कंट्रोल ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि सर्टेन फॉरेन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बावजूद फोकस उन प्लेटफॉर्म्स पर रहा जो इंडियन कंडीशंस में प्रूवन हैं। अंत में यह सिर्फ एयरफोर्स का एक्सपेंशन नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस विजन का एवोल्यूशन है, जहां इंपोर्टिंग वेपन्स नहीं बल्कि कैपेबिलिटी क्रिएट करना लक्ष्य है। आने वाले वर्षों में यही फैसला भारत को एरियल डोमिनेंस की उस पोजीशन पर ले जाएगा जहां डिटरेंस खुद ब खुद काम करने लगेगी।